अब वेल्थ क्रिएट करने के बारे में कुछ पॉइंट्स और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सर आई हैव द टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका नाम है महंगाई डायन, ससुरी। आप देशी भाषा में कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, महंगाई डायन, महंगाई ससुरी। और भी किसी के पास कोई रीजनल या लोकल लैंग्वेज हो तो आप कह सकते हैं, क्योंकि वो सारी बात एक्चुअली अप्लाई होती है इस बात पर। बिजनेस में कहा जाता है कैश इज द किंग, बट पर्सनल फाइनेंस में कहा जाता है कैश इज ट्रैश। बिजनेस में हम कहते हैं कि जितना पैसा बिजनेस में कैश हो दैट इज माय प्रॉफिट, जो मेरा इन्वेस्टेबल प्रॉफिट है। लेकिन पर्सनल फाइनेंस में उसी कैश को बोलते हैं यार ये तो कूड़े का पैसा है। आज आपके सूटकेस में 1 करोड़ रुपए रखा हो, 1 लाख रुपए रखा हो, 5 साल बाद उस 1 लाख की क्या वैल्यू होगी? इन्फ्लेशन, महंगाई। सो द गोल्डन रूल, वंस अगेन एक और रूल, एक और नियम, बहुत सारे मैंने आज रूल बताया। डोंट नो आप में से कितने लोग वो रूल फॉलो करेंगे, बट अगर आप ये रूल लिख भी ले और एक बार पढ़ भी ले तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। द इन्वेस्टमेंट दैट बीट इन्फ्लेशन इज द रियल इन्वेस्टमेंट। एवरीवन एग्रीज? वो इन्वेस्टमेंट जो इन्फ्लेशन को बीट कर दे इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बट अगेन मैं रिपीट करूं, एफडी मैंने कर ली, वो तो इन्फ्लेशन नहीं बीट करती, तो क्या अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है? यस है, till it is kept for emergency fund, it is not for the purpose of investment, it is not meant for investment. It depends on कि आपका नीड बेस क्या है, गोल बेस क्या है। आपका गोल था केवल इमरजेंसी फंड के लिए रखना, तो एफडी बहुत अच्छी है। आपका गोल है वेल्थ क्रिएट करना, वेल्थ इन द सेंस की वो अपने घर में रोल्स रॉयस लाना, तो शायद एफडी अच्छी नहीं। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द गोल बेस्ड एंड नीड बेस्ड। सो द इन्वेस्टमेंट दैट बीट इन्फ्लेशन इज रियल इन्वेस्टमेंट। अब इन्फ्लेशन जिसको महंगाई डायन कहते हैं, बेसिक इन्फ्लेशन क्या है जब हम बात कर चुके हैं, इसको मैं क्विकली कवर करूंगा। द ग्रोसरी, पेट्रोल, गैस, बिजली, पानी जो हाई होती है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, सड़क पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, कितने के लिए? 6% को 5.9% लाने के लिए। यही तो होता है, और उसके लिए हम अपना टाइम कितना वेस्ट करते हैं। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन पर तो पता ही नहीं है। राशन पानी तो सरकार का काम है आपको जिंदा रखना, सरकार आपको केवल जिंदा रखने की गारंटी देती है, लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की गारंटी नहीं देती। तो 6% सरकार जो डीए देती है सैलरी क्लास लोगों को, वो केवल इन्फ्लेशन, जो बेसिक इन्फ्लेशन उसको मीट आउट करने के लिए देती है। लेकिन आपके घर में मैगी, चौकोज, मूवी, डिनर, वेकेशन, होम थिएटर भी लाना है आपको, शादी भी लैविश करनी है, बड़ी गाड़ी, बड़ी मोटरसाइकिल, एप्पल का मोबाइल, लग्जरी कंज्यूमेबल्स हर घर में आ रहा है। कम से कम 10% का इन्फ्लेशन है उसका। मेडिकल इन्फ्लेशन बात हुई अभी 11% है। एजुकेशन इन्फ्लेशन इज 14%। तो क्या 6% पर हम अटके रहेंगे? अब इतनी परेशानी के साथ हम लोग कैसे काम करें? सो आई गेस द लास्ट लाइन, कहां इन्वेस्ट करें? मैं ब्रीफली अगेन कंक्लूड करूंगा इस बात को, एकदम आखिरी लाइन पर चल रहे, बट बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। 3 टाइप ऑफ एसेट क्लास होती हैं। पैसे कहां इन्वेस्ट करें? 3 तरीके के एसेट क्लास हैं जो कभी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती, वो पहला क्लास है। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इन्फ्लेशन सबको समझ में आ गया? जो इन्फ्लेशन को कभी बीट नहीं करती, अब वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपने एफडी कराई है कि इमरजेंसी फंड के लिए कराई है, 2 अलग अलग बातें। डोंट मिक्स द बोथ कि सर आप तो एफडी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बट उतनी ही तारीफ कर रहा हूं जितना वो इमरजेंसी फंड के लिए हो। आप सर क्रिप्टो करेंसी को बहुत तारीफ कर रहे हैं, यार वो तो बहुत ऊपर तक मार देती है इन्फ्लेशन, लेकिन मैं वहीं तक तारीफ कर रहा हूं जिस पैसे के डूबने से आपकी जेब पर फर्क ना पड़े। मैंने भी क्रिप्टो में कर रखा है, बट उतना किया हुआ है कि मैं भूल गया हूं कि पैसा मेरा है भी कि नहीं है। जब उस लेवल पर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 10 साल बाद जब आप उसको देखेंगे, हो सकता है मैंने 20 लाख पर इन्वेस्ट किया हो तो वो 2 करोड़ हो जाए, और अगर मेरे 20 लाख डूब गए, मुझे गम नहीं है। I can manage, I earn that much. तो never beat inflation,
Is the FD, PPF, cash, bank, NSC, KVP, insurance, government deposit in general that meets inflation. दूसरा एसेट क्लास, अगर इस कैटेगरी में आपने अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को बांट के और घर में डिस्कस किया, फैमिली में डिस्कस किया, परिवार में आपको रोका जाएगा, यार शेयर तुम जाके खरीद लिए, यार एफडी तो सबसे बढ़िया थी, आप बता सकते हैं यार देखो इन्फ्लेशन का फैक्टर है, ऐसे ऐसे करना चाहिए, एसेट एलोकेशन ऐसे ऐसे करना चाहिए। कौन सा एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को एटलीस्ट मीट कर सकता है? The answer is real estate and gold, stocks। ये लोग इन्फ्लेशन को मीट नहीं करते, बीट करते हैं। मैंने बात की मीट द इन्वेस्टमेंट एंड द आंसर इन जनरल इज गोल्ड। अब मैं अगेन गोल्ड के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि गोल्ड भी 6 तरीके से ली जा सकती है। मैं यहाँ पर अगेन पढ़ाना शुरू करूंगा तो सर कहेंगे यार 9 बजे तक तुम ही पढ़ाओ, हम लोग घर चले। गोल्ड ईटीएफ में करना है, गोल्ड ज्वेलरी लेनी है, गोल्ड बार खरीदना है, गोल्ड बॉन्ड्स लेना है, सोवरेन गोल्ड लेना है, क्या करना है? देयर आर 6 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू गोल्ड, इन गोल्ड्स। किसके क्या फायदे नुकसान है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, बट इन जनरल अगर आप गोल्ड में डायरेक्ट गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, नॉट इन गोल्ड ज्वेलरी, तो वो इन्फ्लेशन को एटलीस्ट मीट तो करता ही है। एंड देन लास्ट वन इज द बीट द इन्फ्लेशन। अभी तक में तो 2 ही आइटम ऐसे हैं, दैट इज द रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट। आप कहेंगे सर एक चीज आप यहां पर छोड़ रहे हैं, जो एक और चीज इन्फ्लेशन को बीट करता है, क्या कोई बता सकता है? स्टॉक का मतलब म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट शेयर्स। एक और चीज मैंने यहां जानबूझ के लिखी नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक your startups, apps, ideas, books. रॉयल्टी मे बी, बट यहां मैं उस पैसे की बात कर रहा हूं जो कैश में मेरे हाथ में है, जिसको मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं जो इन्फ्लेशन को भी बीट कर जाए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पेंटिंग्स, एंटीक्स, क्रिप्टो भी इसी का पार्ट है, क्रिप्टो करेंसी भी इसी का पार्ट है, बट नॉट नेसेसरी कि आप उसकी सही पहचान कर पाए, वो मार्केट रेगुलेटेड है। तो मैं यहां से कोई बात नहीं करना चाहता जो गवर्नमेंट कंट्रोल में ना हो, इसीलिए मैंने उन बातों को नहीं लिखा। क्रिप्टो पर कोई मार्केट कंट्रोल नहीं है, एंटीक्स पर या इस पर आप कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, उसकी प्राइस किस बेसिस पर इन्फ्लेट कर रही है। सर एक क्वेश्चन है, आपने बोला इमरजेंसी के लिए एफडी, माइक हाँ यस बिल्कुल ठीक है सर, मैं क्वेश्चन पर आऊंगा, योर आंसर इज वंस अगेन गुड और उस पर भी मैं आऊंगा। रियल एस्टेट एंड स्टॉक, तो अगर ये 3 एसेट क्लास को अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो 50-30-20 रूल है, नीड बेस्ड गोल्ड बेस्ड, अगर आपने इस तरीके से बांट दिया, देन योर वेल्थ विल बी क्रिएटेड। सॉरी वेल्थ की स्पेलिंग गलत है, डोंट टेक मी अदरवाइज, आई एम अ क्वालिफाइड पर्सन, गलती से वो लिखा गया है, मेरा भी ध्यान गया तो मेरे को खुद खराब लग रहा है, लेकिन ठीक है। तो रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट जो इन्फ्लेशन बीट करता है, अब दोनों के अपने फायदे नुकसान है सर। मार्केट स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट तो बहुत खराब जा रहा है, मैंने इन्वेस्ट किया था, पैसा निकल ही नहीं रहा, मार्केट तो डाउन जा रहा है। दैट वंस अगेन दैट ऑल डिपेंड्स कि कौन सा रियल एस्टेट किस लोकेशन पर है, कितने इमरजेंसी में आपने डाला, इसके फायदे क्या है। 100 रुपए की एसेट आप खरीद सकते हैं केवल 10 रुपए जेब में रख करके, लेकिन बाकी सारे इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपए इन्वेस्ट करके ही 100 रुपए पाएंगे। केवल रियल एस्टेट ऐसा इन्वेस्टमेंट है, मैं पॉजिटिव बता रहा हूं, बट नेगेटिव क्या है, लिक्विडिटी नहीं है। आज आपको पैसा चाहिए, आप चाहे कल बेच दें, किसी हालत में नहीं बिकेगा। आप सपनों में सोचते रहिए यार मैंने वो खरीदी थी जमीन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, खेत 1 करोड़ में खरीदा था, 20 करोड़ वैल्यू है, बेचिए आप अगले दिन। इट इज नॉट पॉसिबल। सबके अपने प्रोस कॉन्स हैं, इसीलिए मैंने बोला कि मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट ब्रॉडली अभी तक की हिस्ट्री के हिसाब से, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, रियल एस्टेट बीट्स द इन्फ्लेशन। स्टॉक मार्केट, शेयर्स, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th पर जाने वाले हैं। हम सभी यहाँ पर बैठकर आज फाइनेंस सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, संख्या में बैठे, और अभी तक कोई चाय पीने के लिए 1 सेकेंड बाहर नहीं गया, यार बड़ा वो बोरिंग लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट आ रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि हम इस चीज को पढ़ें, समझें और इम्प्लीमेंट करें। सो स्टॉक मार्केट के बारे में अब क्या पढ़ना है, समझना है, उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अलग हैं, वो आपको बता सकते हैं किसमें इन्वेस्ट करो, क्या देखो, नहीं देखो। दिस इज नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अ सब्जेक्ट, बट ब्रॉडली इस एसेट क्लास के थ्रू अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हो, यू कैन डेफिनेटली क्रिएट द वेल्थ
और अब यहां कितने लोग इस बात को मानते हैं कि अगले सक्षम समिट से पहले हमारी वेल्थ 2x हो जाएगी? नाउ रेज योर हैंड्स। थैंक यू सो मच ऑलमोस्ट एवरीवन। सुपर गुड। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ 50 30 20। इमरजेंसी फंड के लिए वो ठीक है, एफडी पीपीएफ। गोल्ड के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो मेरा बोलना कुछ ठीक नहीं है यहाँ पर कि गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। रियल एस्टेट और स्टॉक के साथ भी वही खेल है, जितना पक्के का पैसा है वो तो स्टॉक मार्केट में जाएगा ही जाएगा, बट रियल एस्टेट और गोल्ड की कहानी आप सब जानते हैं। मैं बोलने वाला था बट मैंने उसको नहीं बोला। दैट इज द क्रिप्टो या जिसको हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, जिस पर एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप बहुत हाईली सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, बट मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस चीज को ना रेगुलेट कर पा रही है एज ऑफ नाउ, ना इसको लेकर के अभी तक ग्लोबल लेवल पर इसका कोई कंट्रोल होने के डिसीजन या कोई कंट्रोल इसके ऊपर में आया है। तो क्रिप्टो के लिए मेरा इतना ही कहना है दैट डेफिनेटली बीट द इन्फ्लेशन, बट चूंकि वो रेगुलेटेड नहीं है तो आप उतना ही इन्वेस्ट करें जिसके खोने का डर आपको ना हो। डोंट लुक इनटू द अदर्स कि यार मैंने क्रिप्टो में डाला था यार इतना बढ़ गया। डोंट लुक इनटू द अदर्स। पूरे प्रेजेंटेशन की एक एक स्लाइड की एक एक लाइन और एक एक वर्ड एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जितना घुसेंगे, जितना समझेंगे, जितना कोशिश करेंगे, उतनी अधिक नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट में बढ़ेगी।